नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सानी। उत्तर प्रदेश में इन दिनों कांवड़ यात्रा को लेकर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में SSP अभिषेक सिंह ने एक स्टेटमेंट दिया और उस स्टेटमेंट के बाद सियासी माहौल जो है वो काफ़ी ज़्यादा गरमाता हुआ देखा जा रहा है। अभिषेक सिंह ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़िए जिन दुकानों से सामान खरीदते हैं उन दुकानों पर अब कहीं ना कहीं मालिकों का नाम लिखा जाना अनिवार्य हो गया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा के दौरान सामान की जो दुकानें हैं उन पर ज़्यादातर मुस्लिम यहाँ पर लोगों का नाम लिखा हुआ देखा जाता है और ऐसे में कुछ दुकानों पर नाम ना होने के कारण इसको लेकर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। और ऐसे में अब तमाम राजनीतिक दल इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में उत्तर प्रदेश की इस सियासत को गरमाने के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने यहाँ पर पलटवार करना शुरू कर दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार और SSP के इस बयान पर कहीं ना कहीं उनको घेरने की पूरी कोशिश की है और ऐसे में उन्होंने सांप्रदायिक माहौल को गरमाने की बात भी कही है। अब उत्तर प्रदेश में इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल मची हुई है और कांवड़ यात्रा के दौरान अब काफ़ी दुकानों से यहाँ पर नाम को हटा दिया गया है और ऐसे में नाम जो है वो मुस्लिम समुदाय का नाम लिखकर यहाँ पर हिंदू समुदाय के लोगों का नाम लिखा हुआ देखा जा रहा है और जो हिंदू फल विक्रेताओं की या सब्जी विक्रेताओं की दुकानें हैं उन पर जो मुस्लिम कर्मचारी काम करते हैं उनको भी काम से निकाल दिया गया है। और ऐसे में अब सियासी माहौल इस तरह से गरमा रहा है कि आने वाले उपचुनाव के माहौल को देखते हुए ये समझा जाता है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव के बाद से ही उत्तर प्रदेश में उपचुनाव को लेकर कुछ खासा तैयारियां करती हुई नहीं दिख रही है। लेकिन अब जिस तरीके से SSP अभिषेक सिंह का ये बयान सामने आता है और यहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी का पलटवार जो है वो कहीं ना कहीं CM योगी आदित्यनाथ की मुश्किलों को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। इस पर तमाम सवाल जारी रहेंगे, तमाम चर्चा जारी रहेगी, उन सवालों के जवाब लेंगे हमारी सहयोगी माही से। माही, बहुत बहुत स्वागत है आपका। माही, क्या कुछ लगता है जिस तरीके से SSP के एक बयान से या स्टेटमेंट से जिस तरीके से अब सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है, तो आने वाले समय में उपचुनाव को लेकर या यूं कहें कि जिस तरीके से कांवड़ यात्रा का समय जो है वो करीब आ रहा है उसको लेकर किस तरीके से यहाँ पर CM योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है वो फंसती हुई नजर आ रही है, भारतीय जनता पार्टी फंसती हुई नजर आ रही है, क्या कुछ यहाँ पर उपचुनाव में माहौल बदलता हुआ देखा जाएगा इस एक स्टेटमेंट के ऊपर? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हमेशा से आपने देखा होगा कि जब भारत की राजनीति की बात होती है तो धर्म को बीच में लाया जाता है। वो आज के समय की बात नहीं है। आप अगर बहुत पुराने समय में हमारी हिस्ट्री भी उठा के देखेंगे तो कहीं ना कहीं फूट डालो, राजनीति करो, यही वाला हाल रहा है। ऐसे में अक्सर से कांवड़ यात्रा, जब कोई ईद आती है, नमाज पढ़ने की बात आती है, तो तमाम तरीके के ऐसे लोग होते हैं जो निकल कर सामने आते हैं और कोई ऐसा स्टेटमेंट जो एक वाजिब स्टेटमेंट होता है कहीं ना कहीं उसका गलत मतलब निकालकर गलत तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है, जनता को गुमराह किया जाता है। और यही कारण है, चाहे आप ओवैसी की बात कर रहे हैं, चाहे अपने SSP की बात की या भारतीय जनता पार्टी की बात की, कहीं ना कहीं पार्टी विशेष बस धर्म के मुद्दे को उठाती हैं, अलग अलग लोगों को उठाती हैं, टारगेट करती हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं समाज में एक तरीके का उथल पुथल देखने को मिलता है। लेकिन अगर इससे इतर देखा जाए तो आपने भारतीय जनता पार्टी का जिक्र किया, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की धर्म की राजनीति की वजह से ही इस बार उनको कहीं ना कहीं नुकसान झेलना पड़ा है। अयोध्या, आप देखिए, इतना बड़ा मुद्दा था, भारतीय जनता पार्टी इसी बात से आश्वस्त थी कि अयोध्या अगर बनवा दिया है और वहां पर राम मंदिर बन गया है तो कहीं ना कहीं अब उनका वोट बैंक कहीं नहीं गया और उनको जीत जरूर मिलेगी। लेकिन 400 पार का नारा, 370 के पार का नारा देने वाली बीजेपी कहीं ना कहीं 240 सीटों पर सिमट जाती है और सबसे बड़ी बात, अयोध्या सीट हार जाती है। तो कहीं ना कहीं अब जनता समझ चुकी है कि क्या सही है, क्या गलत है, हमारे लिए क्या जरूरी है, क्या नहीं जरूरी है। अब जनता और युवाओं को चाहिए रोजगार और महंगाई से दूर उनको जाना है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं अब वो अपना अलग विकल्प तलाशते हुए नजर आ रहे हैं। अब इसमें योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है मनीष। और अगर देखा जाए तो कांवड़ यात्रा है, ऐसे में अगर योगी सरकार इन सब यात्राओं को मैनेज नहीं कर पाती है तो जाहिर तौर पर हो सकता है उपचुनाव से पहले ही उनकी सरकार गिरती हुई नजर आए।
या विधानसभा चुनाव तक जाने की अभी संभावना नजर नहीं आती। जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में अंदर खाने में फूट देखने को मिल रही है। माना ही जा रहा है कि अब ये सब मुद्दे, अगर धर्म के मुद्दे उठते हैं और उसको विपक्ष अच्छी तरीके से भुना लेता है तो जाहिर तौर पर नुकसान देखने को मिल सकता है। और अगर आपने बात की कि नेम प्लेट लगाने के लिए दुकानों पर, तो आप देखेंगे इस तरीके के बयान स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी आज एक ट्वीट किया। उन्होंने ये बात कही कि अब नेम प्लेट लगाना कहाँ तक सही है, कहां तक गलत है। जाहिर तौर पर आप ही देखेंगे इसमें द्वेष उत्पन्न हो सकता है। अब कावड़ यात्रा पे है, जो पुजारी लोग हैं, जो समाज में एक पंडित वर्ग है, वो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज से कोई ना कोई सामान लेने से बचता हुआ नजर आता है। अब ऐसे में अगर ये सारी चीजें निकलेंगी, और अब तक सारी चीजें हाइड थी, लेकिन अगर इस तरीके से उसको ट्रांसपेरेंसी के रूप में लाया जाएगा तो कहीं ना कहीं लोगों के रोजगार छीन सकते हैं और योगी सरकार के लिए और भी सरकारों के लिए द्वेष उत्पन्न हो सकता है। और यही बात कहीं ना कहीं अखिलेश यादव चाहते हैं और इंडिया गठबंधन चाहता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि मुस्लिम समुदाय को अखिलेश यादव ने हमेशा से साधने का प्रयास किया। आप चंद्रशेखर आजाद भी साधने लगे हैं, वहीं इंडिया गठबंधन भी हमेशा से उनको साधने का प्रयास करता है। तो उनके लिए किसी भी बात का खतरा आप नहीं देख सकते हैं, लेकिन ये जो खतरा आएगा पूरा कहीं ना कहीं योगी सरकार पर आएगा और उनकी सरकार पर ये इस बात का बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। वोट बैंक में कटौती हो सकती है और अगर इस बार भी वोट बैंक छिटकता है, दलित वोट बैंक आजाद के खेमे में, मुस्लिम वोट बैंक और ओबीसी वोट बैंक जिसका सबसे ज्यादा प्रतिशत है, अगर वो अखिलेश यादव के खेमे में चला जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी के पास आखिर बचेगा क्या। अब ऐसे में ये समझ लीजिए बहुत बड़ी समस्या इनके सामने खड़ी हो गई है भारतीय जनता पार्टी के। जी बिल्कुल, तो अब भारतीय जनता पार्टी मुश्किलों में घिरती हुई नजर आ रही है और एसएसपी का इस तरीके से बयान देना, और वो भी उस दौरान जब यहाँ पर सावन महीना जो है वो अब कुछ ही समय उसमें रह गया है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो है पूरी तरह से फंसती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर इस तरीके के बयान यहाँ पर एसएसपी द्वारा दिया गया है तो उस पर अब सियासत भी धीरे धीरे गरमानी शुरू हो गई है। और ऐसे में जैसे माही ने बताया, स्वामी प्रसाद मौर्य ने ट्वीट किया और हमने बताया कि जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया, तो अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें जो और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अब धीरे धीरे तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है भारतीय जनता पार्टी को घेरती हुई नजर आएंगी और ऐसे में अब आने वाले समय में जो उपचुनाव होना है उसमें भी यहां पर मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। लेकिन देखा जाए तो विधानसभा चुनाव 2027 में होना है, तो उस पर भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी यहां पर वोट बैंक में उनके कटौती होती हुई नजर आएगी। लेकिन अगर देखा जाए तो जिस तरीके से माही ने बताया कि राम मंदिर का मुद्दा लेकर भारतीय जनता पार्टी पिछला लोकसभा चुनाव जीती और वही चीज यहां पर करने की कोशिश की इस लोकसभा चुनाव में, यानी कि लोकसभा चुनाव 2024 में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को फैजाबाद सीट से, जो कि अयोध्या के अंदर आती है, वहां से करारी हार का सामना करना पड़ा। अवधेश प्रसाद जो कि समाजवादी पार्टी के सांसद बने वहां से, उस लोकसभा सीट से। लेकिन देखा जा रहा है जिस तरीके से करारा यहां पर तमाचा यहां भारतीय जनता पार्टी को लगता हुआ नजर आया और यहां पर भारतीय जनता पार्टी हारती हुई नजर आई है, तो उस पर यह कहीं ना कहीं एक अंकुश लगता हुआ नजर आ रहा है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है उस पर कहीं ना कहीं अब उन्हें विराम लगाना होगा और तमाम जो मुद्दे हैं, अलग मुद्दे यहां पर उठाने की कोशिश करनी चाहिए। और ऐसे में अगर अलग मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी नहीं चलती है तो जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य और यहां पर योगी आदित्यनाथ के बीच यहां पर तनातनी का माहौल देखा जा रहा है, एक दूसरे पर यहां पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य भी यहां पर जिस तरीके से बयान देते हुए नजर आते हैं और ऐसे में अखिलेश यादव भी यहां पर घेरते हुए नजर आते हैं। मायावती हो चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, तमाम यहां पर जो भी यूपी के सियासी दल है या यूं कहें कि जो भी यूपी की सियासत में अपना वर्चस्व रखते हैं, वो तमाम दल यहां पर भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसे में आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी बहुत ही ज्यादा मुश्किलों में गिरती हुई नजर आ रही है। लेकिन माही अगला सवाल यह रहेगा कि जिस तरीके से उपचुनाव का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन देखा जाए तो करहल की विधानसभा सीट है उस पर अखिलेश यादव यहां पर दावा ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। अगर अपर्णा यादव वापसी करती हैं तो उनको वहां से चुनाव लड़वाएंगे, लेकिन अगर अपर्णा वापसी नहीं करती हैं और करहल की विधानसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को मौका दे देती है तो कितना दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। जी देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, मुकाबला तो दिलचस्प होगा। अपर्णा यादव चाहे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लड़े या सपा की तरफ से, ये मुकाबला वाकई में देखना यही होगा कि किसका जनाधार किसकी तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि अब आप देखेंगे अखिलेश यादव अब यही बात का प्रयास करते हुए नजर आएंगे कि अपर्णा यादव हों या तमाम नेता हैं, बृजभूषण शरण सिंह हैं, ओपी राजभर है, संजय निषाद हैं, प्रिया पटेल हैं, ऐसे तमाम हैं जो उपचुनाव और कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव में एक्टिव रहते हैं, उनको अपने खेमे में लाया जाए।
और अपर्णा यादव की अगर बात कर लिया जाए तो घर की बहू है, इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी में कहीं ना कहीं शामिल है, लेकिन उनको किसी भी तरीके की जिम्मेदारी नहीं मिली है। तो कहीं ना कहीं वो देखा जाए तो यादव परिवार का ही अपमान है। तो ऐसे में अखिलेश यादव तो उनको साधने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लग सकता है अगर वो अखिलेश यादव की तरफ जाएंगे, क्योंकि आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी की पहले से हालत खराब है। ऐसे में अपर्णा यादव का जाना कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का पूरा जनाधार अखिलेश यादव के खेमे में जाना। तो ऐसे में यही बात निकल कर आती है कि अगर करहल सीट से बीजेपी समझदारी दिखाए और अपर्णा यादव को जो अब तक राजनीतिक तौर पर उनका फायदा नहीं उठा पाई, इस बार के उपचुनाव में उनको उठाना चाहिए। नहीं तो यही छोटी छोटी खामियां, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को सरकार वहां के सीएम पद से हटाने की बात आ रही है, केशव प्रसाद मौर्य पार्टी में बगावत करते हुए नजर आ रही है, तमाम जितने मैंने नाम लिए अन्य जो नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं खफा हैं, जिसमें ओपी राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, ऐसे आप देखिए जयंत चौधरी। तो आप देखिए कि किस तरीके से माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है बीजेपी के अगेंस्ट में। अगर ये अपर्णा यादव भी चली जाती हैं तो कहीं ना कहीं पूरा मामला बदलता हुआ नजर आएगा। मनीष, आप देखेंगे कि वरुण गांधी और मेनका गांधी का जिस तरीके से इस बार पत्ता साफ किया बीजेपी ने, तो अब उनके पास बचा क्या है? इतना बड़ा फेरबदल, योगी आदित्यनाथ जिन्होंने पूरा एक कह लीजिए कि यहाँ पर जितने नियम कानून थे सब बनाकर रखे, उत्तर प्रदेश में सारी चीजें की, अगर उनको नहीं बख्शा जा रहा है तो अपर्णा यादव को भी क्या ही बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। ऐसे में ये इसका पूरा फायदा अखिलेश यादव उठाते हुए नजर आएंगे, करहल सीट पर उनको मौका देंगे और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का जनाधार भी उनके साथ जाता हुआ दिखाई देगा। और अगर ऐसा हुआ तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो अस्तित्व है आने वाले विधानसभा चुनाव में खतरे में पड़ सकता है और इस बार के उपचुनाव में भी कुछ खासा फायदा देखने को नहीं मिलेगा। और जो 10 उपचुनाव की सीटें हैं कहीं ना कहीं वो अखिलेश यादव के पक्ष में ही जाती हुई दिखाई दे रही हैं और चंद्रशेखर आजाद को भी 1 से 2 सीटें मिलने की पूरी संभावना दिखाई देती है। जी बिल्कुल, तो जिस तरीके से यहाँ पर एसएसपी के बयान से यहाँ पर सियासी माहौल गर्म होता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में उपचुनाव का माहौल भी अब बनता हुआ देखा जा रहा है, तो अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो पूरी तरह से घिर गई है और ऐसे में अब आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के लिए उपचुनाव लड़ना भी यहाँ पर मुश्किल लगभग दिखाई दे रहा है। और ऐसे में अब सीएम योगी आदित्यनाथ की पूरी जिम्मेदारी यहाँ पर बन जाती है कि पार्टी को किसी तरह संभालने की कोशिश करें, क्योंकि अगर सीएम योगी आदित्यनाथ अब एक्टिव नहीं होते हैं सूबे को लेकर तो अब कहीं ना कहीं उनकी कुर्सी पर आंच आती हुई नजर आती है। और ऐसे में जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर उनके खिलाफ यहाँ पर उतरते हुए नजर आ रहे हैं, उसको देखकर यह कहा जा सकता है कि आने वाले समय में सीएम योगी की कुर्सी उपचुनाव से पहले ना सही लेकिन विधानसभा चुनाव 2027 से पहले हाथ से निकलने की पूरी संभावना है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।